अब देखो यहाँ पर, अब त्रिभुज पे देखो, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुजों के कौन सी कहते हैं? समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण एक दूसरे के बराबर हो तो उसे समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं। ये एग्जाम में आता है, ठीक है ना, 1 नंबर में। ठीक, तो देखो इसका लेक्चर कैसा हुआ। देखो यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है ना। समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक, देखो मैं यहाँ पे समान कोणिक का स्पेलिंग क्या होता है, देखो लिखे दे रहे हैं, यूकी एंगुलर GULAR आर ट्रायंगल्स TRIANGLES, ठीक है ना। सब का स्पेलिंग नहीं, खाली समान कोणिक का स्पेलिंग होता है यूकी एंगुलर ट्रायंगल, ठीक है ना। तो जो तब किसी त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर हो तो क्या कहते हैं? समान कोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। याद रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव में तो पक्का किया जाएगा, ठीक बा, इसको याद रखेगा समझ में आया। अब देखो, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ मानो एक ये हुआ, एक ये हुआ, देख लो, समझो इसको। ये पाइथागोरस भगवान बताया, थेल्स बताया है। देखो जैसे यहाँ पे हो गया XAY, ठीक, यहाँ देखो, यहाँ हो गया D, यहाँ हो गया E, ठीक। अब इसके बीच में बोले हैं कि 2 पॉइंट रहेगा PQ, इसके बीच में रहेगा R और यहाँ पे S लिख सकता है, ठीक। अब इसमें क्या करना है? इसको बराबर करना है, मतलब कि जो त्रिभुज जो है यहाँ पे संगत है तो इसमें बराबर करना है। कौन कौन सा बराबर करना है? तो देखो मैं यहाँ पे कौन बराबर होगा, कहीं देखो AP बराबर तक। अच्छा पहले ये बताओ कि इस त्रिभुज को 2 भाग में कौन बांट रहा है? DE, ये लोग बांट रहा है इसको, एक ऊपर एक नीचे वाला का। तो DE है, तो अगर इधर देखा जाए कितना पार्ट बराबर है तो AP बराबर PQ बराबर DQ हो जाएगा, DQ बराबर यहाँ पर DR हो जाएगा, बराबर यहाँ पे RS, ठीक। तो इसको अगर बराबर यहाँ देखा जाए, इन यहाँ पर ट्रायंगल SAX हो जाएगा ना, SAX ये वाला, और नहीं तो इसको S नहीं, दोबारा कुछ नाम रखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे X रख दो, S को छोड़ो, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पे S होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसके दोनों के बीच में सिर्फ एक ही रहेगा बिंदु। काम करो, इसको एक ही रहने दो और यहाँ पर X लिख दो, और इसको यहाँ पर टांग मटका दो तो हो जाएगा Y ना, हो जाएगा XAY। ट्रायंगल यहाँ पे XAY। अब XY में क्या बराबर है? देखो यहाँ पे AP बराबर PQ के, PQ, अब PQ बराबर QD के, QD और QD बराबर DR ना, DR हो गया DR। अब इसके हिसाब से यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा DR। तो देख लो, इस त्रिभुज को जो है यहाँ पे ये DE 2 भाग में बांट दिया है, तो बांटा है तो इसको अनुपात होगा, तो अनुपात में क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर AD बाई क्या हो जाएगा? DX ना हो जाएगा, AD बाई DX, AD बाई DX बराबर, ठीक है ना, AE बाई EY हो जाएगा, AE बाई EY, ठीक। अब देखना है कौन कितने भाग में बांट दिया है। देखो यहाँ पे, तो अगर यहाँ से हम लोग ऊपर देखें तो ऊपर त्रिभुज के 3 पार्ट है, नीचे 2 पार्ट है, मतलब यहाँ पर 1 2 3 पार्ट हो रहा है ऊपर और नीचे का 1 और 2 पार्ट हो रहा है। तो मतलब इसका अनुपात की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/2 यानी 3:2। समझ में आया?
मतलब जितना है बांटा है उसी के हिसाब से यहाँ पे लिखे है। तो ऊपर 3 पार्ट में है ना, 3 पार्ट में डिवाइड किया है और नीचे 2 पार्ट में, इसलिए हो गया 3/2। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, ठीक है ना, ठीक है, उनका नाम है थेल्स। पहले देखो थेल्स का पहले नाम का था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी बोलते हैं। मतलब उनका सिंपल में कहा जाए तो होता है आधारभूत, ठीक है ना। तो पहले के जमाना में था, ठीक है ना, ये सबसे पहले जमाना में था। अब इसके बाद क्या हुआ, लेकिन इन्होंने इसको बनाए कौन थे, थेल्स जी। तो इसीलिए इसको बाद में इसको थ्योरमों का नाम रख दिया गया थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, थेल्स थ्योरम। ठीक, पहले था THEOREM थ्योरम, REM दोनों एक में। देखो यहाँ पे ये हो गया थेल्स थ्योरम, इसका हिंदी होता है थेल्स परमे। अब थेल्स परमे मतलब का पहले इनका नाम थेल्स नहीं था, ठीक है, इनका नाम बाद में थेल्स पड़ा। पहले था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब यहाँ पर आधारभूत समानुपाती या समानुपाती का थेल्स थ्योरम के हिसाब से देखो त्रिभुज के कितने पार्ट में बांटते हैं। देखो थेल्स क्या बोले हैं, ये बोले हैं एगो त्रिभुज के, ठीक है ना, यहाँ पर ABC और यहाँ पर हो गया DE। तो यहाँ पर त्रिभुज के 2 भाग में कौन सा बांट रहा है, DE। तो DE बांट रहा है ना, इसलिए यहाँ पर BC पैरेलल DE मन है, BC है ना, है एक बराबर है, ठीक है, इसके बराबर ये है। एक पढ़ना होता है हम लोग के संपाती कोलिनियर, पीछे पढ़ना है, आगे पढ़ना है कोलिनियर पढ़ाएंगे। जो यहाँ पढ़ा कोलिनियर, संपाती का मतलब क्या होता है कि 2 लाइन एक ही पर हो। संपाती है ना, यहाँ पे यहाँ पर है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई यहाँ पर ना है, बल्कि ये इसी पर है, इसी को बोलते हैं हम लोग संपाती। पीछे ना बताया है संपाती, पता है ना, एक होता है समानांतर, बताती है समानांतर प्रतिच्छेदी संपाती। तो संपाती का मतलब होता है एक दूसरे पर हो। तो ये जो है ना यहाँ पर, तो ये BC पैरेलल DE के या DE पैरेलल BC के, ठीक है ना। ये किसने बताया है, तो थेल्स बाबू बताया है, ठीक है ना, थेल्स जी बताया है। इनका जन्म कुंडली का जानेगा तो लिख देना यहाँ पे 640 में जन्म हुआ ना, 546 में मर गया, क्या भाई, जन्म कुंडली यही है, जन्म कुंडली का जानेगा, ठीक। तो यहाँ देखो इसमें क्या बोले हैं, इनका नियम का है, नियम यही है कि यहाँ पर जाएगा DE पैरेलल BC के, ठीक। अब भाई पैरेलल मतलब क्या होता है, समानांतर। समानांतर मतलब क्या होता है, एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे को ऊपर रखा गया है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता है कि सेम ऊंचाई पर रखा गया कोई सामान, ठीक है ना, तो दोनों एक के सेम ऊंचाई पर है, ठीक। इसलिए यहाँ पर DE पैरेलल BC। एक बोले है, एक और बोले है कि दोनों का अनुपात कर देना है। अनुपात कैसे करना है, तो इसका अनुपात हो जाएगा हम लोग के AD बटा DB बराबर यहाँ पर AE बटा EC, ठीक है ना। तो ये नियम किसने दिए हैं, थेल्स जी दिए हैं। इसमें कोई दिक्कत बता दो, देख। अब क्राइटेरिया, ठीक है ना, फॉर ट्रायंगल्स का भाई, और क्राइटेरिया पढ़ लो, क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स। अब देखो यहाँ क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, CRITERIA, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब यही होगा, देखो समरूप, ठीक है ना, त्रिभुज की समरूपता, कुछ समरूप त्रिभुज की कसौटियाँ, ठीक है ना, या त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ, कुछ भी, या समरूप त्रिभुज की कसौटियाँ कौची है, कौन कौन कसौटियाँ है। आप कसौटियाँ का शैली मत समझ लेना, खाने वाला कसौटी ना, कसौटी अलग होता है, कसैली अलग होता है। इसमें आएगा एंगल के नाम सुना है लो, एंगल आएगा, एगो 2 एंगल, एगो फिर एंगल, एगो साइड, एगो साइड एंगल साइड, ठीक है ना, एगो RHS, 5 गो आएगा, ठीक है। तो देखो कौन कौन नियम से कौन होता है। पहले यहाँ ध्यान दो, एंगल रूल,
एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, ठीक है ना, या ऐसा ना एंगल एंगल रूल, सिमिलैरिटी सिमिलरिटी कुछ लिखे, एंगल एंगल नियम समझो। अब एंगल एंगल की हिंदी क्या होता है? हाँ, कोण 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 कोण, ठीक है ना, ये एंगल में कोण कोण हो गया, एंगल में होता है कोण। अब देखो तो एंगल एंगल मतलब इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ। तो इसमें एंगल एंगल बराबर करना है, मतलब दो को कौन एंगल बराबर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो माना एंगल ए के बराबर एंगल डी है नु, इसको उठा कर रखेंगे तो इसी के ऊपर झाप देगा। एंगल बी बराबर एंगल ए, तो यहाँ रख देना एंगल ए एंगल डी, और यहाँ पर एंगल बी एंगल ई, ठीक। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए बराबर एंगल डी के, एंड यहाँ पर एंगल बी बराबर एंगल ई के हो गया। इसलिए यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल यहाँ पे डी ई एफ, ठीक है ना, समरूप यहाँ पे हो गया। इसका कसौटी हो गया एंगल एंगल। कोई दिक्कत समझ में आया ना? अगर एंगल एंगल पूछेगा तो किस तरह करना है, दो एंगल बराबर कर देना है, समझ में आ गया। अब देखो फिर यहाँ पर अगर 3 गो एंगल आएगा तब एंगल एंगल एंगल, यानी कोण कोण कोण, ठीक है ना, कोण। हाँ, कोण के चोर मत बोल देना, तो तकलीफ हो जाएगा। देखो इसमें भी मानो यहाँ पे एक त्रिभुज ये हुआ, छोटे छोटे बना दे रहे हैं विकलांग त्रिभुज, ए बी सी डी ई एफ। अब बताओ कोण कोण मतलब क्या हुआ कि एक कोण के बराबर है कोण का, और इस कोण के बराबर ये वाला कोण, और ये कोण के बराबर ये कोण, ठीक है ना। आप कोण के में कोई कोण बोलता है, कोण ना, अच्छा कोण का बोला जाएगा, खाने वाला हो जाएगा। इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना है। इसको समझ लो बहुत आसान, कैसे पूछना सबसे आसान पता है तो इसी को बोलेगा ज्यामिति सबसे आसान है, तो सबसे भारी है, सबसे आसान ये है। समझ में नहीं आता है ए कहाँ रखाएगा बी कहाँ रखाएगा, तो समझ में आएगा तब न। अब एंगल ए के बराबर एंगल ही थोड़ा हो जाएगा, हिसाब से नहीं होगा। देखो यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंड एफ के, इसलिए यहाँ हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल, यहाँ का हो जाएगा डी ई एफ। यहाँ तक किसी को दिक्कत? एंगल एंगल पूछेगा तो काना नियम से इस प्रकार से होगा समरूप। ये हो गया। आप देखो यहाँ पे एक आता है साइड साइड साइड, साइड 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 रूल। अब साइड साइड का होता है भुजा 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 का, साइड में होता है भुजा, ठीक है ना, ये एंगल वाला भुजा, ठीक है ना, खा वाला भुजा ना। अब यहाँ देखो ये भुजा का मतलब क्या होता है समझो। यहाँ पे ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ठीक है ना, ए बी सी पी क्यू आर। अब बताओ इसमें कौन सा भुजा है, इस त्रिभुज के भुजा कौन सा है, बोलना गोदना सब है, नहीं है ए बी भुजा, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ऐसी ना हो गया भुजा। इसमें भुजा करना है तो इसका भुजा देखो क्या हो जाएगा, ए बी मतलब ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, ठीक है ना, और ये वाला बराबर ये वाला के, ठीक। इसको उठा कर रख देंगे तो है नहीं चलेगा है पर, है चलेगा इस पर, है जाएगा ये वाला पर, ठीक। तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर किसके, पी क्यू के होगा नू, और फिर बी सी बराबर क्यू आर के, एंड यहाँ पर ए सी बराबर पी आर के। कोई दिक्कत? इसलिए यहाँ पर हो जाएगा देयरफॉर यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी समरूप ट्रायंगल यहाँ पर डी ई एफ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं न है। अब देखो यहाँ पे आर एच एस, आर एच एस का नाम सुना हो लो, राइट हैंड साइड। इसके बाद बताएंगे साइड एंगल साइड, उसको पहले बताने के लिए कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद बताएंगे हम। आर एच एस रूल हो गया राइट हैंड साइड। देखो यहाँ पर आर एच एस का मतलब मालूम है कि इसका त्रिभुज इस तरह बनता है, इसमें एक कोण का होता है समकोण होता है ना, एगो समकोण होगा ये वाला, ठीक है ना। अब समकोण मतलब क्या होगा देख लो, हाई समकोण है और ये समकोण है। अब इसमें बोल कर रहा है पहले आर एच एस, तो आर का मतलब क्या होता है राइट,
और राइट का मतलब क्या होता है समकोण, तो है ना, हाई समकोण है, इसको नाम लिख दो। तो नाम इसका मानो इसका ए बी सी पी क्यू आर का, तो क्या हो जाएगा राइट मतलब एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो गया, आर हो गया ना, आर बराबर। अब इसके बाद आर के बाद आर एच, एच के मतलब क्या हो गया, एच मतलब क्या होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस माने क्या होता है कोण का, तो हेकर कोण कौन सा है, गोदना कहाँ के, एसी नहीं है कोण, एसी न कोण है, एसी ना है, अब कौन एसी कूलर ना वाला है यार एसी, हाँ तो एसी मत समझ रहे, एसी कूलर देखो, एसी बराबर किसका जाएगा पी आर के, ठीक है ना, एंड यहाँ पर अब एस, एस मतलब क्या होता है साइड, तो दोनों साइड में से कौन एगो साइड ले लो, तो इसी को ले लो बीसी को, का बीसी बराबर किसका पीसी के क्यू आर के, हाँ बीसी बराबर क्यू आर, तो बीसी बराबर यहाँ पर क्यू आर, यहाँ तक किसी को दिक्कत, अब इसीलिए ये हो गया समरूप ट्रायंगल, यहाँ पर ए बी सी और सिमिलर यहाँ पर ट्रायंगल डी ई एफ, तो आर एच एस के नियम से पूछेगा तब ये नियम को प्रतिपादित करना है, यानी प्रयोग करना है, इसमें किसी को दिक्कत, इसको उतार सकता है लोग ना, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा में जरूरी है, ठीक, नो पेंस नो गेंस, बिना सेवा के मेवा नहीं मिलेगा, सेवा करने से मेवा मिलता है, स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष है जीवन है, बिना संघर्ष से कुछ नहीं मिलता है, खाली सोने से जिंदगी में सोच रह जाएगा लोग, सोने से चांदी मिलता, श्रीमत जागो, रात को जागना, सिर्फ जागाना है तो रात को जागो, सपना देखना है तो जाग के देखो, सो के ना। अब साइड एंगल साइड, लास्ट टॉपिक लेक्चर के लास्ट, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड रूल मतलब होता है भुजा कोण, भुजा कोण भुजा, हाँ भुजा कोण भुजा, ठीक है ना, आप यहीं से भुजा खा के आराम से शांति रहना, ठीक है ना, पेट भर जाएगा इतना ही भर में। अब देखो कौन नहीं खाए तो भुजा, देखो यहाँ भुजा, ये भी हो गया त्रिभुज, ये भी हो गया त्रिभुज, इसका नाम ए बी सी, इसका नाम पी क्यू आर, ठीक है। अब देखो साइड एंगल साइड, तो पहले इसका एगो साइड बराबर करो, एगो एंगल बराबर करो, फिर एगो साइड बराबर करो, तो साइड एंगल साइड मतलब देखो साइड बराबर, तो यानी मानो इस साइड के बराबर ये है, इस पर यही जाएगा, और एंगल मानो इस एंगल के बराबर ये एंगल है, फिर ये साइड के बराबर ये साइड है, समझ में आया नो, साइड एंगल साइड, कोई दिक्कत हो जाएगा। अब इसके हिसाब देखो ए बी बराबर पी क्यू के अगल, एंगल बी बराबर एंगल क्यू के, एंड यहाँ पर बी सी बराबर क्यू आर के, ठीक, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी समरूप, अरे इस तरह हो समरूप ट्रायंगल यहाँ पर पी क्यू आर, ठीक है ना, ये भी हो गया, ठीक। अब यहाँ तक लेक्चर खत्म। अब इसके बाद एक आदमी मिलेगा जिनका नाम है पाइथागोरस, इनका थ्योरम है, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस जी मिलेंगे ना, तो इनका थ्योरम सिद्ध होगा कची पर, तो खाली इनका सम ऐसे होता है, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज पर, ठीक है ना, ये समकोण त्रिभुज का आविष्कारक है, इनका जो भी थ्योरम सिद्ध होगा वो समकोण पर होगा, ठीक है ना, पाइथागोरस जी के, समझ में आया। अब पाइथागोरस जी का जन्म कुंडली वही है कितना 569, ठीक है ना, अरे हटना यार, 569 में आए हैं और 479 में चले गए हैं, समझ में आया नु, कौन पाइथागोरस जी, इतना में आए इतना में चले गए, ठीक है ना, कहाँ ऊपर। अभी मत समझना कि जन्म से पहले ही, हाँ नहीं, उसमें ईसा पूर्व था, ठीक है ना, उल्टा था इसीलिए, ठीक, तो इसको उतारो।